प्रचार कर रहे थे तभी मुझे ऑनलाइन कर देना था। हालेलुया। भजन संहिता 73 का 28, बस ज्यादा लंबा वचन नहीं है। भजन संहिता 73 का 28 वचन। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के करीब रहना, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के निकट रहना, यही मेरे लिए वाला है। यही मेरे लिए बस। मैसेज समझ में आ गया? आ गया मैसेज? हेलो, क्या आया? क्या आया? आप व्यक्तिगत संबंध तभी परमेश्वर का बनाएंगे, जो पास्टर जी ने बताया, कि जब आप परमेश्वर के समीप रहेंगे। कहाँ रहेंगे? वचन बताता है निर्गमन के अंदर एक पुस्तक में, आप निकालना नहीं, मैं बता रहा हूं, बस आप सुनना, क्योंकि बहुत जल्दी वचन मुझे समाप्त करना है। एक व्यक्ति था याकूब, यहोशू, कौन था? निर्गमन 33 का 11 में लिखा हुआ है कि मूसा प्रार्थना करता था एक तंबू के अंदर, एक हॉल के अंदर, एक चर्च के अंदर, और मूसा तो निकल जाता था, लेकिन यहोशू उस तंबू से निकलता नहीं था, और उस तंबू में परमेश्वर की आत्मा रहती थी। समझ में आ रहा? निर्गमन आप घर पे जाकर पढ़ना, लिख लो अभी बस। निर्गमन 33 का 11 में लिखा हुआ है कि मूसा तो दुआ करके निकल जाता था, लेकिन यहोशू जो मूसा का चेला है वो तंबू के अंदर रहता था। और जब मालूम है मूसा मर गया तो खुदा ने क्या बोला यहोशू से? क्या बोला? जहां तुम पैर रखेगा उस जगह में तुझे दे दूंगा, जहां तू जाएगा मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। आज धोखा देने का बड़ा चलन चल रहा है। ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा, और जहां पैर रख देगा, इसका मतलब नहीं पूरे रोड पे चल के जा रहे हो यहाँ से, हैं तो छपरा रोड तुम्हारा हो गया। इसका मतलब है प्रार्थना के साथ विश्वास से जो मांगेगा, जमीन भी मांगेगा, जमीन दे दूंगा। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, क्यों बोला परमेश्वर ने मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां पैर रखेगा वो तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि यहोशू खुदा के समीप रहता था। पत्रस के बारे में क्या है? यीशु मसीह के, आप अगर बाइबल में देखेंगे पूरे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पत्रस यीशु मसीह के संग चिपका ही रहता था। इवन यीशु मसीह को पकड़ के भी ले गए, तब भी छुप छुप के वो देख रहा है। यीशु मसीह ने बोला, पत्रस मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या बोला? स्वर्ग का जो खजाना है मैं किसको दूंगा? पत्रस को। क्यों? वो समीप रहता था। इसलिए आज 73 का 28 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना। आप पादरी के समीप है, नए पादरी साहब आए, उनके समीप रहना बड़ा अच्छी बात है। नए बिशप साहब आए हैं, उनके समीप रहना बड़ा अच्छी बात है। बड़े बड़े दूर से कन्वेंशन स्पीकर आए हैं, उनके साथ फोटो खिंचाना, समीपता में रहना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खुदा के समीपता में आप कितना है? कितना आप बाइबल पढ़ रहे हो? कई लोग मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं बोलता हूँ भैया तुम कितने करते हो? अभी एक पास्टर जी ने सवाल पूछा, कौन कौन प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता है, और कौन कौन चाहता है प्रभु आपकी इच्छा पूरी करे? तो प्रभु इच्छा करने पूरी में तो कुछ लोगों के मैंने हाथ रहा, मतलब प्रभु की नहीं करोगे, तुम अपनी करवाओगे। याकूब में इस प्रकार लिखा हुआ 4:8 में कि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट। तुम मुझे दावत पे बुलाओगे तो मैं भी तुम्हें दावत पे बुलाऊंगा। तुम मुझे एक बात घटना बता के समाप्त कर रहा हूं। एक बार शादी का कार्ड बांट रहे थे एक आदमी,
तो उन्होंने बोला किस किस को न्योता देना, उनको बोल के इनको मुंह से बोलने जा रहे थे। तो मैंने बोला इतने काट तो रखे तुम पे। अरे पादी साहब हमें कौन से ने काट से न्योतो, जब इन्होंने काट से ना न्योता तो हम भी ना न्योत रहे। प्रभु का सिद्धांत, प्रभु के पास आओगे तो प्रभु तुम्हारे पास, और जब आएगा तो लास्ट पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। पहला भजन संहिता 16 में 11 भजन, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट तेरे आप दुखी क्यों है मालूम है? आपका चेहरा क्यों लटक रहा है मालूम है? आपके और मेरे जिंदगी में परेशानी क्यों है? हम खुदा के निकट नहीं रहते, हम मोबाइल के निकट हैं, हम टीवी के निकट हैं। हालेलुया। हम इन लोगों के निकट हैं, हम उनके निकट। आपको मालूम है एक आदमी गया, पादी साहब मेरा बिजली का बिल बहुत आया है, मेरा बिजली का बिल बहुत आया है। कोई ऐसा है जो किसी नेता के निकट हो, मेरा बिजली का बिल माफ करा दे? काम कराने के लिए किनको ढूंढते हैं? नेताजी के निकट। और खुदा पादरी के पास क्यों आते हैं मालूम है लोग? दुआ कराने क्यों आते हैं? पादरी साहब है खुदा के निकट है। तुम्हें मालूम है खुदा के निकट है? हो सकता है खुदा से जुदा हो, तुम खुद निकट क्यों नहीं जाते? पादरी साहब हो सकता है अपने डायरेक्टर के, अपने बिशप के, अपनी संस्था के या उन लोगों के ज्यादा निकट रहता हो जो उसको मोटा दसवान देते हो। अरे भाई आप उसके निकट रहिए। वो जब में क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आनंद की। आपको आनंद चाहिए? आपको आनंद चाहिए? आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कुछ चीज ऐसी है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। कुछ चीज ऐसी है आपको मांगने की जरूरत नहीं, मिल जाएगी। जैसे आपको गर्मी चाहिए, आप आग के पास खड़े हो जाओ, गर्मी मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको बड़ा गर्मी चाहिए है, आपको पसीना चाहिए, आप धूप में खड़े हो जाओ। आपको ठंडाई चाहिए, आप पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, किसके पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? आपको शीतलता मिलेगी। आपको खुशबू चाहिए, फूलों के पास खड़े हो जाओ। आप ये बोलोगे ए फूल खुशबू दे, ए आग गर्मी दे, ऐसे बोलोगे? उसके निकट जाने से मिल जाएगी ना। वैसे ही आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। मैंने देखा इस बात को। आपको आग के पास जाके गर्मी है भाई भाई गर्मी देते, नहीं नहीं, आप बस जाइए, मिल जाएगा। कुदरती चीज ऐसी है जिसके पास आप जाओगे वो मिल जाएगा। परमेश्वर कह रहा तू मेरे पास आता ही नहीं। आता है? अरे प्रभु आया तो अरे हाँ हाँ याद आया, 2 महीने पहले आया था, अभी मैं तेरे को भूल गया। आदमी किसको याद रखता है? जो रोज उसके साथ। नेताजी लोग आप देखें, बहुत से नेता लोग चक्कर लगाते रहते हैं, सभासद बनवा दो, कुछ बनवा दो। हम तो नेताजी का आदमी है। एक पीआरओ होता है नेता का, लाल टोपी वाला, और उससे जुगाड़ लगाए बच्चों को यार कहीं नौकरी लगवा दो, क्योंकि वो उनको मालूम उनको निकट रहते हैं। कलीसिया में देख रहा हूँ इन दिनों में कि कलीसिया परमेश्वर से दूर हो रही है। कलीसिया आप उसके निकट आओ तो वो भी आपके निकट। पतरस निकट आया, उसको पोप बना दिया। यहोशू निकट आया, उसको बना। दाऊद निकट आया, उसको राजा बना दिया। जितने खुदा के निकट आते रहे परमेश्वर ने उनको कुछ न कुछ, वचन में लिखा है परमेश्वर की निकटता में आनंद की। मैसेज इसको मैं कितना बड़ा करना चाहूँ, 1 घंटा और कर सकता हूँ। पर लास्ट बात क्या है? आप कितने परमेश्वर के समीपता में आ रहे हैं? हालेलुया। मैं अभी कुछ काम करा के आ रहा हूँ। एक व्यक्ति से मैं कह रहा, भैया मैंने बोला कल तुम नहीं मिले, मैंने कुछ काम किसी से करा के आया। अरे क्या बताऊं बाबूजी, मैं कल पूरे दिन पंडित को ढूंढता रहा, पंडित ना मिला। मैंने बोला पूरे दिन तुमने परमात्मा को ढूंढो, आधे घंटा भी है? ये क्या बात कर रहे हो? अभी की बात है, मैं डायरेक्ट से झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल।
मैंने बोला थोड़ी देर परमात्मा को ढूंढते तो परमात्मा तुम्हारे ठिये पे आ जाते। पूरे दिन पंडित को ढूंढोगे वो तुम्हारा माल ले जाएगा, पूरे दिन पादी साहब को ढूंढोगे, पादी साहब का फोन नंबर नहीं मिल रहा, प्रेयर टावर का नंबर नहीं मिल रहा, अबे घुटने टेक कर परमेश्वर का नंबर मिला ले। हालेलुया। और उसका नहीं मिलाना चाहते। आज लोग नाचने की महफिल में जा रहे हैं, डांस डांस। एक कलीसिया में आपको मालूम है डांस के बारे में मैंने एक बात डाला है, डांस और डांस के बारे में यीशु मसीह कितने चेले थे? कितने? एक घट गया, 11 रह गए, फिर पौलुस जुड़ गया 12। यीशु मसीह के चेलों के बारे में कहीं लिखा है कि वो डांस करते थे, म्यूजिक बजाते थे? हाँ, ये लिखा हुआ है। आज जैसे पौल साहब ने पौन घंटा प्रचार किया, वैसे ही वो पौल साहब भी पूरे रात प्रचार करते थे और वो नींद के झोंके में गिर जाते थे। वाह यार, बड़ा लंबा प्रचार कर रहे, क्योंकि वो खिड़की पे थे, 50-50 वाले थे। अगर पूरे मसीहत में होते तो कहते पौल साहब पूरी रात सुनाओ, दिन सुनाओ, हम तो डटे रहेंगे। और जो खिड़की पे बैठा था ये तो खुद 50-50 वाला, वो बाहर भी देख रहा और वो गिर गया टपक। उनने बोला पौल साहब इतना बर्दाश्त कर पाएंगे हम, क्योंकि हम 50-50 वाले हैं, 50-50 वाले गिर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, क्योंकि दाऊद एक बात कहकर 73-28 खत्म करें। वचन बहुत है लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ जी। मैंने प्रभु को अपना आश्रय स्थान माना है। नहीं, 28 पढ़ो बेटा। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। दोबारा। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। बोलिए, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है, परमेश्वर से दूर जाना मेरे लिए बुरा है। परमेश्वर से दूर जाना क्या है? अब भला बुरा आपके हाथ में भैया। मुझसे फोन करके मत बोलना भाई का प्रार्थना करना, क्योंकि भला भी आपके हाथ में है और परमेश्वर वचनों से सबको आस जाए। प्रार्थना